अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नो डाउट हम सब जानते हैं मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन के लिए क्या अहमियत रखती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मुल्तानी मिट्टी का सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये हमारी स्किन को बर्बाद भी कर सकती है। लाइक हमारी स्किन पे जो है वो एक्नी हो सकती है, हमारी स्किन पे ड्राइनेस हो सकती है, यानी एक्स्ट्रा ड्राई हमारी स्किन हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन रेड हो सकती है, यानी सेंसिटिव हो सकती है। इसके अलावा हमारी स्किन पे मोटे मोटे से पस पीप वाले दाने बन सकते हैं। इसके अलावा जो मेन इशू हो सकता है वो ड्राई पैचेस बन सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मुल्तानी मिट्टी जो है वो ऑयल कंट्रोल करती है, हमारी स्किन से ऑयल को सक करती है। तो अगर आप मुल्तानी मिट्टी का सही इस्तेमाल करेंगे, अपनी स्किन टाइप के लिहाज से उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, तो आपकी स्किन जो है वो नेक्स्ट लेवल तक हसीन और ख़ूबसूरत बन सकती है। लेकिन वो किस तरीके कार से करना है, स्किन टाइप हमें पता होनी चाहिए, किस तरीक़ेकार से हमने कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। सारी डिटेल्स आज की वीडियो में है, वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले तो हम सबको अपनी स्किन टाइप का पता होता है, मोस्टली लोगों को पता होता है कि उनकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है या ऑयली है या कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आपको नहीं पता या आपको जज करना नहीं आता कि स्किन टाइप कौन सी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं आपको स्किन टाइप जज करना बता दूंगी। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि जनाब ड्राई स्किन वाले मुल्तानी मिट्टी को कैसे इस्तेमाल करेंगे। पहला इंग्रेडिएंट, हीरो इंग्रेडिएंट, ऑब्वियस सी बात है, मुल्तानी मिट्टी है। अब जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है या ड्राई है, वो मुल्तानी मिट्टी में जो यूज़ करेंगे इंग्रेडिएंट, पहला इंग्रेडिएंट है जनाब कोकोनट ऑयल, या फिर आप इसमें आलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, या कोई भी एसेंशियल ऑयल जो आपको सूट करता है वो ऐड करना मस्ट है। इसके अलावा आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे। मार्केट में ईवियान के कैप्सूल अवेलेबल हैं। इसके अलावा विटामिन ई के अलग से जो कैप्सूल्स हैं, यानी इस तरह की फॉर्म में, वो मिल जाते हैं, या फिर आप विटामिन ई का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट है वो है जनाब मलाई, यानी मलाई जिसे हम बोलते हैं, फ्रेश दूध से ऊपर से उतरती है, वो आप इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है। तो अगर आप इस तरीके कार से ये मुल्तानी मिट्टी के पैक में ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, इनमें से इंग्रेडिएंट्स में से दो इंग्रेडिएंट मस्ट आपने ऐड करने हैं। ऑयल मस्ट है, और बलाई या फिर आपने जो है वो विटामिन ई के कैप्सूल, ये मस्ट यूज़ करने हैं। तो फिर आपकी स्किन पे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम चलते हैं जनाब कि ऑयली स्किन वाले कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। मुल्तानी मिट्टी एज़ यूजुअल मेन इंग्रेडिएंट है, उसमें आप जो ये हैं ऑयली स्किन वाले, वो दही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब लेमन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लेमन जो है वो हमारे ऑयल को कंट्रोल करता है, एक्नी नहीं बनने देता, और मुल्तानी मिट्टी इटसेल्फ हमारे ऑयल को कंट्रोल करती है। हाइड्रेशन के लिए आप इसमें जो है वो प्योर ग्लिसरीन ऐड करेंगे, रोज़ वाटर आप ऐड कर सकते हैं, और इनमें से दो इंग्रेडिएंट यूज़ करना मस्ट हैं, ताकि आपका ऑयल कंट्रोल हो। अगर ऑयल कंट्रोल होगा, मैट फिनिश आएगी, तो कभी भी हमारी स्किन पे एक्नी नहीं बनेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम नॉर्मल स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन की बात कर सकते हैं। पहला इंग्रेडिएंट ऑब्वियस सी बात है, मुल्तानी मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी में आप नॉर्मल स्किन वाले कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं, उनकी डिटेल में आपको बता देती हूँ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मुल्तानी मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल स्किन वाले, वो है जनाब ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा विटामिन ई यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल स्किन वाले दही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब नॉर्मल स्किन वाले जो यूज़ कर सकते हैं वो है हनी। हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा नॉर्मल स्किन वाले लेमन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताती चलूँ कि ये जो मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, नॉर्मल स्किन वाले ऑयली स्किन वाली भी पैक यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाला भी। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर मई जून गर्मियों का महीना चल रहा है तो आप ऑयली वाला पैक यूज़ करेंगे, और अगर जो चल रहा है सर्दियों का, तो फिर आप ड्राई वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यही बात आ गई मेन के पहले आपको अपनी स्किन टाइप का पता होना चाहिए, और उसके बाद जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसको यूज़ करते हुए फेस पैक अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो ना तो आपकी स्किन पे ड्राइनेस होगी, ना आपकी स्किन पे सेंसिटिविटी होगी, ना ही आपकी स्किन पे ड्राई पैचेस पड़ेंगे। बल्कि अगर आप इस तरीके कार से अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करेंगे, तो आपकी स्किन पे एक नेक्स्ट लेवल का ग्लो आएगा, आपकी स्किन पे वाइटनिंग आएगी, आपकी स्किन पे ब्राइटनिंग आएगी, और ब्राइटनिंग के साथ साथ आपको ग्लोई और ग्लासी स्किन भी मिलेगी। तो जनाब आज की वीडियो जो है वो स्पेशल आप लोगों के लिए मैंने बनाई, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते थे कि हम मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करते हैं तो हमें रेडनेस हो जाता है, सेंसिटिविटी हो जाती है।
तो लेकिन अगर आप मैंने जो आपको तरीका बताया उस तरीक़ेकार से मुल्तानी मिट्टी यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पे इंस्टेंट वाइटनिंग आएगी। इसके अलावा आपकी स्किन पे ग्लो आएगा जैसे मेरी स्किन पे आता है और आपकी स्किन के तमाम मसले मसाइल हल होंगे। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से पैक यूज़ करेंगे ऑयली वाले नॉर्मल और नॉर्मल वाले ड्राई पैक तो फिर आपकी स्किन पे मसले मसाइल हो सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जनाब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।